नमस्कार, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं राम भरोसे न्यूज। उसी प्रकार से हमारा भगवान की जिस तरह भगवान आस्था जुड़ा हुआ है कि नहीं, हमारा जो भगवान पे आश्रित है उसी प्रकार से हमारा न्यूज चैनल भी भगवान के भरोसे, और यहाँ जो भी अभ्यर्थी हैं वो भी भगवान के भरोसे ही बैठे, इसीलिए हमने राम भरोसे न्यूज चैनल का नाम दिया है। अब ये मैं जहानाबाद जिला मुख्यालय के समक्ष, जहाँ होमगार्ड के अभ्यर्थी के द्वारा आज 13 दिन से अनिश्चितकालीन धरना दिए हुए हैं, लेकिन अब तक नहीं सरकार के द्वारा और न ही जिला प्रशासन के द्वारा किसी के द्वारा कोई अब तक आश्वासन नहीं दिया गया है, और ना ही इन सब से कोई अब तक मिलने यहाँ पर आया है कोई। यही कहा जाता है कि यदि चुनाव का समय रहे तो घर घर जा कर के मिलेंगे वोट लेने के लिए, लेकिन आज इनकी ज़रूरत है तो इनसे मिलने के लिए किसी के पास समय नहीं है। आज यहाँ पर महिला और पुरुष भारी संख्या में ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या भविष्य में कभी नौकरी की चिंता कर सकते हैं, देख सकते हैं भविष्य अब उनका कभी है कि हम अपना जीवन में कभी नौकरी कर सकते हैं। नहीं, आप देख सकते हैं सामने कैमरे के नज़र सामने हम देख सकते हैं किस तरह से इनका क्या कभी भविष्य में देख सकते हैं। ये फिजिकल फिट हैं, फिजिकल में जो भी हो फिजिकल मेडिकल फिट हैं, और ये होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं, और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए ये आशा लेकर के कि हमारे सरकार के द्वारा आश्वासन आएगा और हम लोग को नियुक्ति किया जाएगा। लेकिन अब तक सरकार कहाँ है? सरकार तो सत्ता के सुख में सोई हुई है। इनका क्या चिंता करेगी सरकार? नहीं, चिंता इनका नहीं है। लेकिन अब हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या इनकी मांग है और क्या इन लोगों के क्या आगे रणनीति होगी। क्या आप लोग का मांग है और कितने दिन से आप लोग धरना पे यहाँ बैठे हैं? हम लोग 2 तारीख से लगातार धरने पर बैठे हुए। आज 13वां दिन हो गया, अभी तक कोई प्रशासन नहीं, कोई हमारे बीच नेता कोई आए हैं। जो अभी 3 विधायक हैं हमारे जिला में, अभी तक हम लोग का कोई मैंने पूछने भी तक नहीं आया कि क्यों हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे कारगिल चौक पर। हम लोग फ़ोन भी किए हैं तीनों विधायक के। अच्छा, आइए हम लोग का समस्या सुन करके आगे बढ़ाइए, क्योंकि जो अभी मेरा छुट्टी नहीं है, दीपावली बाद मिलेंगे। देखिए दीपावली बाद भी 2 दिन खत्म हो गया, अभी तक तो कोई उधर से आए नहीं है। यदि आप लोगों की बात अगर नहीं स्वीकार की जाती है तो आगे की रणनीति क्या आप लोगों की होगी? हम लोग आगे की रणनीति यही है कि रोड पर निकल करके हम लोग दंगा करेंगे। क्या करेंगे? अभी और हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्येंद्र यादव हैं, और इनसे बात करते हैं क्या इन लोगों के प्रति क्या इनकी सहानुभूति है, क्या इन लोगों की मदद के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सुदूर देहात से आए हुए और ऐसे ऐसे महिलाएं जिनकी उम्र समाप्त हो रहा है, जिनकी कोई सुधि लेने वाले नहीं हैं, और आपके चैनल के माध्यम से ये वहाँ तक पहुँच रहा है, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब राम भरोसे न्यूज़ नहीं जिस तरह से चल रहा है, अब तो आप लोग सबको अपने भरोसे जीना होगा। जब 13 दिन तक किसी ने सुध ही नहीं लिया, चाहे वो बिहार सरकार हो या बिहार सरकार के मंत्री हों या क्षेत्रीय विधायक हों, एक नहीं 3 गो क्षेत्रीय विधायक, 1 MP, विधान परिषद, जिला परिषद अध्यक्ष, यदि नेता की गिनती हो तो 2 सैकड़ा नेता जहानाबाद में हैं, और 4 महीना के बाद तो आप समझेंगे कि उमड़ जाएगा भीड़, और आप लोग के घर घर जाकर उस समय सारे लोग को पहचान लेंगे। और इस बार कितने लाख नौकरी की वादा करेंगे? अरे भाई 10 लाख और 30 लाख दिए हैं, उसमें 15,000 तो पहले कर देना चाहिए था बिहार को, उसके बाद अगले बार देखते। लेकिन आज तो देखा गया कि 15,000 जो पूरे प्रदेश में 15 दिन से धरना पर बैठा हुआ है, जिसे कोई सुधि लेने वाला नहीं है। इससे सीधा सीधी समझा जा रहा है कि बिहार में अब कुछ नहीं। लालू जी के रीजन में तो जंगल राज भी था, अब जंगल राज भी नहीं है। अब तो किस चीज़ का नाम लेंगे? आपसे ज़्यादा महारत हासिल इसमें कौन किया है? गौतम जी। इस पर तो आप भी समझ सकते हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ, तेजस्वी जी और उनके चचा नीतीश बाबू, अरे भाई विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में तो आप बड़े बड़े भाषण दिया ही। अरे भाई यदि समझते हैं कि 20,000 के काबिल इन लोग हैं,
अरे मांग क्या रहा है? 20,000 की नौकरी तो मांग रहा है। अब क्या 2 साल के बाद उनकी उम्र समाप्त हो जाएगा, 1 साल के बाद उनकी उम्र समाप्त हो जाएगा, तो क्या आप इसी प्रतीक्षा में हैं? मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं, यदि हमारे आवाज़ आप तक नीतीश बाबू जा रहा है तो अब इलम से समझने की कोशिश करें और इनकी समस्या को समाधान करें, और नहीं तो ये सच है कि मरता क्या नहीं करता, भूखा मनुष्य सिंह से खतरनाक होता है। जैसे इन्होंने कहा कि मैं उग्र रूप धारण करूँगा। उग्र रूप क्यों? जब समस्या का समाधान हो जाए, जिसकी पेट में रोटी रहेगा वो क्या कभी गलत सोचेगा? लेकिन पेट या रोटी का दूरी जब दूर है तो किसी न किसी काम के लिए, पेट के लिए तो कोई काम करना पड़ेगा। और बिहार में कोई अच्छा ही काम है नहीं, ना आपके पास रोजगार है, ना आपके पास नौकरी है। मैं चाहूँगा इस पर विचार करें नीतीश बाबू। मैं बार बार आपको हाथ जोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। आप लोगों ने सुना किस तरह से होमगार्ड के समर्थन में आए थे सत्येंद्र यादव, और हमारे साथ महिलाएं अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र का ख्याल करते हुए सरकार को इनके प्रति, क्या नाम है आपका? कुमारी वंदना रानी। क्या आप भी फिजिकल फिट हैं? हाँ, दौड़ में भी आ गए हैं? हाँ। हाई जंप, लॉन्ग जंप सभी में? सभी में। ये देख सकते हैं इनकी क्या उम्र है, और उम्र से इनकी अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या आगे भविष्य में कभी ये नौकरी के लिए सोच सकते हैं, इनके बाद कभी आ सकता है क्योंकि सरकार के द्वारा विज्ञापन जो निकाला जाता है उसमें समय सीमा जो है निर्धारित कर दिया जाता है। तो इनकी उम्र का ख्याल देखते हुए सरकार को इन सब की मांग जो है नियुक्ति पत्र की, इन्हें देना चाहिए। क्या आप सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं? केवल होमगार्ड वाला नौकरी है। यदि आप लोग की नियुक्ति नहीं की जाती है तो क्या आगे आने वाला चुनाव में आप लोग को वोट प्रभावित होगी? नहीं। हमारे साथ और अभ्यर्थी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। क्या आप लोग की मांग क्या है? मांग नियुक्ति का है। होमगार्ड सफल अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए धरना पर बैठे हैं। यदि आप लोगों की मांग पूरी नहीं की जाती है सरकार के द्वारा तो आगे की रणनीति क्या आप लोगों की होगी? रोड जाम करेंगे, कुछ भी करेंगे, आतंकवादी बनेंगे, जो बनना होगा जो करेंगे, लेकिन नियुक्ति तो लेके रहेंगे। मेहनत किए हैं, हम लोग को बच्चा हुआ, ऑपरेशन के शरीर ले लेके हम लोग दौड़े हैं ग्राउंड में। सरकार कहाँ हम लोग को छोड़ा है कि महिला है तो इस पर कोई रहम कर रहे हैं? पहले जब 11 में विज्ञापन था, 11 में बहाली ले लेता तो हम लोग उस टाइम दौड़ते, तो दौड़ का बात कुछ और था। अब हम लोग 8 साल 9 साल का बेटा हो, बाल बच्चा हो गया, उसको लेके ऑपरेशन का देह लेके दौड़े हैं ग्राउंड में। कौन महिला दौड़ेगी? भूख के चलते दौड़े हैं, मजबूरी में दौड़े हैं। तो आप सब देख सकते हैं सभी का उम्र जो है लगभग, आप लोगों की उम्र समय सीमा कितना होगा? कितना आप लोग का उम्र है? 32 है, 35 है, किसी का 40 भी है। अब नौकरी कितना बच रहा है? 12 साल तो पहले ही सरकार पेमेंट देख बचा सकते चुकी हैं है। किस तरह से इन लोगों का जो है उम्र जो है समाप्त हो चुका है। और आप देख सकते हैं कैमरे के सामने क्या इनकी उम्र हो सकता है, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमारी भी सरकार से दरख्वास्त है कि इन सभी महिलाएं और पुरुष अपने बच्चे के साथ यहाँ पर जो हैं इन सब की बात पे गौर करना चाहिए, और सभी का मांग जो है पूरा होना चाहिए। इसी के साथ नीतीश तेजस्वी खोलो कर, नीतीश तेजस्वी खोलो कर, होमगार्ड सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति देना होगा, होमगार्ड सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति देना होगा। हमारी मांगे जायज है, नीतीश तेजस्वी खोलो कर। इसी के साथ हम गौतम कुमार विदा लेते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।